राजधानी के सभी चर्च क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए सच धज कर तैयार हैं। अब इंतजार है तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म का। राजधानी भोपाल में करीब 1 दर्जन से अधिक चर्च में रंगीन लाइटों से अट्रैक्टिव क्रिसमस ट्री तैयार हैं। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्म के रूप में मनाने वाले क्रिसमस पर्व के लिए चर्चों को सजाकर आकर्षक झांकियां बनाई गई हैं। ईसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार क्रिसमस पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते सामूहिक रूप से नहीं मनाया जा सका, लेकिन इस बार यह पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी कैथोलिक चर्च में 25 दिसंबर की रात 12 बजे केक काटा जाएगा। बच्चे, महिलाएं व युवा सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति के साथ धार्मिक गीत गुनगुनाएंगे। मसीही समाज के लोग 12 बजते ही प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर झांकी तैयार की गई है। चर्च में गौशाला बनाई गई है जिसमें प्रभु के जन्म की मूर्ति है। पूरे भोपाल में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चर्चेस हैं और हमारी कम्युनिटी के अलग अलग चर्चेस में जहाँ जहाँ उनका रजिस्ट्रेशन है वहाँ उनकी प्रार्थना सभा के लिए जमा होंगे। और आज रात 10:30 बजे से प्रार्थना सभा होगी, 12-12:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद में केक कटिंग होके क्रिसमस के रात में सेलिब्रेशंस होंगे और कल सुबह भी उसकी मतलब क्रिसमस के उपलक्ष्य में पूजा पाठ होगी और फिर अपने अपने घर जाके अपने स्तर पे पारिवारिक रूप से इसको मनाएंगे क्रिसमस। ये पैंडेमिक टाइम के बाद, कोरोना के बाद में ये पहला साल मिला है कि जहां मसीह लोग बड़े उत्साह के साथ में, बड़े आनंद के साथ में प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस स्मरण कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और सेलिब्रेशन में बहुत सी तैयारियां होती हैं, घर की सजावट, चर्चेज़ की सजावट, चर्चेज़ में सारी उन बातों की आवश्यकता, जो भी आवश्यकता होती चर्च के लोग उसे ला कर के अपने द्वारा से इन दिनों में पूरा करते हैं। उसके साथ साथ मसीह जीवन में यीशु मसीह के द्वारा से दी गई शिक्षाओं में सेवा का कार्य किया जाता है। सेवा के कार्यों में चिकित्सा, शिक्षा, सामुदायिक विकास योजना, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, हैंडीकैप्ड बच्चे और जो झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के गरीब लोगों के बीच में जा कर के प्रभु यीशु मसीह का संदेश की आशा, प्रेम और विश्वास। और उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि ये वर्षों से चला आ रहा, भारतवर्ष में पहली शताब्दी से प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्रिसमस डे पर तैयार होने वाले केक का स्वाद पूरे साल याद रहता है। क्रिसमस से पहले ही महिलाएं केक बनाने की तैयारियों में जुटी हुई हैं। मेवों को काटकर केक तैयार किया गया है। मेवे व रंग से तैयार होने से केक का स्वाद और भी बढ़ जाता है। क्रिसमस की तैयारी हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था पकवान बनाने से, जिसमें हमारी मम्मी जी सबसे पहले इनिशिएटिव लेती हैं। पूरी उसकी लिस्ट बनाई जाती है। फिर 20 तारीख से हम लोग उसको प्रिपेयर करना चालू करते हैं, क्योंकि करीब 7-8 आइटम्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो टाइम लगता है उसको बनाने में। एक दिन में 2 या 3 या 1 आइटम जो भी रहता है उस हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं, तो 2 दिन हमारे पकवान बनाने में लग जाते हैं। फिर हम लोग डेली एक करके हम लोग केक प्रिपेयर करते हैं। तो अलग अलग तरीके के केक्स होते हैं, जैसे रम केक है, प्लम केक है, फ्रूट केक है, प्लेन केक्स भी रखते हैं हम बच्चों के लिए, जिन बच्चों को ड्राई फ्रूट्स वगैरह पसंद नहीं आते उनके लिए, सो वो रहता है। फिर डैडी हैं, बच्चे हैं, इन लोग सब लोग मिलके घर डेकोरेशन में लाइटिंग वगैरह करने के लिए हेल्प करते हैं। और हम लोग 21-22 तारीख तक हम लोग ये बेसिक वाला जो है हम लोग कंप्लीट करके रखते हैं, क्योंकि चर्च से कैरल सिंगिंग वाले आते हैं, मिडनाइट में आते हैं सेंटा क्लॉज बन के, अब बच्चों को, और घर में आके हम लोग ब्लेसिंग करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं और गिफ्ट्स दे के जाते हैं। तो उनके लिए भी हम लोग प्रिपेयर करके रखते हैं, सो दैट कि वो आए और हम उनको कुछ स्नैक्स वगैरह सर्व कर सकें। जो हमने 20 तारीख से तैयारी करी पकवान बनाने की, और ये जो सारी चीज़ें हैं, मठरी है, शक्करपारे हैं, गुजिया है, बालूशाही है, लहसुन के सेव है, ये सारी तैयारी हमने करी। एक दिन एक तैयारी करते गए, ताकि हम जो कैरल सिंगिंग वाले हैं उनके सामने रख सकें। राजधानी भोपाल में पिछले 1 सप्ताह से समाज के लोग घरों में प्रभु यीशु के जन्म को लेकर कैरोल गीत गाकर खुशियां मना रहे हैं। इस दिन उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही बच्चों को अपने लिए गिफ्ट लाने वाले सेंटा क्लॉज का इंतजार है। पीपल्स अपडेट के लिए भोपाल से अजीत तिवारी की रिपोर्ट।